Hello friends, myself Tino. Today I will be teaching physics. Now my topic is reflection of light or refraction of light. थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. सबसे पहले मैं बताऊंगी लाइट क्या होता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमें पता है लाइट किसकी फॉर्म में होती है. लाइट एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर वैक्यूम. और लाइट का जो है वो ड्यूल नेचर होता है. बस इतना लाइट के बारे में. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है. ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये हमने एक नॉर्मल रे को डाला है. यहाँ से एक प्लेन मिरर पर एक लाइट को, रे ऑफ लाइट को मैंने डाला है. जो ये रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर पर आई है, कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर पर आकर गिरी है, फॉल हुई है, यहाँ से फ्लैशबैक होकर वो चली जाएगी. उसे बोलते हैं, इसको बोलेंगे जो ये लाइन प्लेन ऑफ मिरर पर आएगी, वो जो रे होती है वो क्या होती है? इंसिडेंट रे. इट्स डिनोटेड बाय आई. और जो वो प्लेन मिरर से टकरा के गई है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. इट्स डिनोटेड बाय आर. और यहाँ पर एक हमने नॉर्मल जो इंसिडेंस जो रे है वो हमने डाल दी. ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करेगी प्लेन मिरर पर और वो वैसे ही फ्लैशबैक होकर चली जाएगी. सेम वही लाइट जो लाइट आई थी वो होगी रिफ्लेक्टेड बैक. उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि ये कोई मिरर है, मिरर पर कोई भी फॉर एग्जांपल सन की लाइट आकर गिरेगी तो उसी वे में फ्लैशबैक होकर चली जाएगी, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जिसकी डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light. There are 2 law. इसके क्या है? 2 laws. फर्स्ट क्या है कि एंगल R इक्वल्स टू एंगल I, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिख रहा है हमें, जितना एंगल I है उतना ही एंगल R है. सेकेंड लॉ क्या है कि ऑल दी, मतलब एंगल रिफ्लेक्शन रे जो और इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे है, ये तीनों जो है वो लाई करेगी सेम प्लेन में. मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, एंगल ऑफ नॉर्मल या फिर नॉर्मल रे, ये ऑल लाई करेगी इन द सेम प्लेन में. दिख रहा है हमें, ये आई बी और ये आर बी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं. किसमें? ये प्लेन मिरर के ऊपर ये दोनों चीज लाई करिए और एक ही तीसरी नॉर्मल, तीनों एक. अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर करते हैं. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है? हमारे पास एक मीडियम है. एक तो मीडियम हमारे पास एयर और दूसरा क्या है? ग्लास. मतलब 2 मीडियम हमने ले लिए. अब ये ले लिया हमने एक नॉर्मल रे. ठीक है. एक मीडियम हो गया ऊपर वाला एयर, नीचे वाला हो गया ग्लास. एयर ऊपर वाले मीडियम से एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी और ग्लास वाले मीडियम में चली जाएगी टकरा के. मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली गई. तो ये जो हुआ एंगल ऑफ आई, क्योंकि ये क्या है? इंसिडेंट रे. और नीचे वाली जो गई है वो क्या हुई? आर. ये हुई रिफ्रैक्टेड रे. तो 2 स्लेब हुई, एक तो एयर मीडियम और एक ग्लास मीडियम. इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द रे, मतलब कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट है वो बैंड होगी. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो सीधी सी बात है बेंडिंग ऑफ लाइट विच पासिस या फिर विच इज गोज टू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो क्या होगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइट तो बैंड होगी, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइट हमेशा स्ट्रेट ही जाती है लेकिन वो एक मीडियम में होती है, वन मीडियम में. जब लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी? बैंड कर जाएगी. उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
बेसिकली बस मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों एक्सप्लेन कर दिए शॉर्टली। मेन पर्पस क्या है, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले से। बस कुछ चीजें आपको दिमाग में रिमाइंड रखनी है कि जैसे 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक तो होता है कनकेव लेंस जिसे कन्वर्जन बोलते हैं, और एक होता है कन्वेक्स लेंस जिसे बोलते हैं डाइवर्जन। ऐसे लेंस होता है, ऐसे ही मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये 4 होते हैं। अब न्यूमेरिकल निकालने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगी। कनकेव लेंस, जब हमारे पास कनकेव लेंस होगा तो कुछ चीजें फिक्स होती है, जो हम यू, वी और एफ। यू मतलब हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। वी हमारे पास इमेज होती है जो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। फिर फोकल लेंथ होगी, एफ मतलब फोकल लेंथ, जो क्या होगी वो भी नेगेटिव। कनकेव लेंस का प्रोसेस है ये, ठीक है। ऐसे ही कनकेव मिरर आएगा, यू वी एफ, जिसमें ये भी तीनों चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी। कनकेव और कनकेव मिरर, लेंस और मिरर दोनों में क्या होगा, यू वी एफ क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये इसीलिए कि आपको जब आप न्यूमेरिकल करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो कि साइन क्या बोल रखा है। आप ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा आएगा, वहाँ पे ये लेंस बता देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कनकेव लेंस होगा तो हमारा यू नेगेटिव होगा ही होगा। कन्वेक्स की बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स लेंस में क्या है, यू वी एफ। यू क्या है, नेगेटिव, वी भी क्या है, पॉजिटिव, और एफ भी पॉजिटिव है। और मिरर में क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारा यू एफ वी। कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर में यू क्या होंगे, नेगेटिव होंगे यू, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। ये चीज आपको अपने माइंड में फिट रखनी है, एकदम याद रखनी है, इससे आप न्यूमेरिकल जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ फॉर्मूले मैं आपको साथ के साथ बताती भी जाऊंगी। इन 4-5 फॉर्मूले से सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और सारे न्यूमेरिकल फाइंड आउट हो जाएंगे। अब देखो, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर की बात कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, मतलब आर मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। मुझे क्या निकालना है, एफ। फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, रेडियस का हाफ, मतलब कन्वेक्स कनकेव। कनकेव मिरर में कैसे होता है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म, ये होगा ऑब्जेक्ट मतलब यू, और इमेज जो होती है वो उसके पीछे बनती है। और रेडियस क्या होगा फोकल लेंथ का, r/2। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। वेरी इजी, निकल गया फोकल लेंथ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वेक्स मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3.00 meter. If a bus is located 5.00 meter from the mirror, find position, nature, size of image. मतलब क्या बोल रहा है, एक कन्वेक्स मिरर है जिसे हम यूज करते हैं रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर मेरे पास कितना है, 3.00 मीटर। इफ ए बस, अगर एक बस लोकेटेड है मिरर से कितने पे, 5.00, इट मीन्स वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय यू, वो कितना होगा, 5.00 मीटर मिरर से। फाइंड आउट करनी है पोजीशन मतलब वी, नेचर मतलब किस टाइप का नेचर है उसका, रियल है, इन्वर्टेड मतलब रियल इन्वर्टेड है, या फिर वर्चुअल वगैरह इमेज, कैसी इमेज ये फॉर्म करेगा, नेचर निकालना है। और साइज निकालना है, मतलब मैग्निफिकेशन की, मतलब ये फाइंड आउट करनी है हमें, जो चीज़ हमें दी है वो निकालनी है। तो रेडियस कितना है, 3.00 मीटर। तो इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ होगी विद द हेल्प ऑफ रेडियस, फोकल लेंथ निकालेंगे रेडियस की हेल्प से, 3.00 मीटर, कैंसिल आउट कर देंगे 1.5 मीटर। अब कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ मेरे पास आई है 1.50 मीटर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं यूजिंग फॉर्मूला 1/v + 1/v। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम मिरर के लिए। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस के लिए। बस ये 2 फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो 1/f हमें फाइंड आउट करना है, 1/u हमारे पास गिवन है 5.00, 1/f हमने निकाल दिया 1.5 मीटर में है।
अब क्या करेंगे, 1/f v हमें निकालना है 1.0, ये इधर हो जाएगा नेगेटिव का। और एक मिनट, u कितना दे रखा मेरे पास 5.00 मीटर। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा कि नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर में मेरे पास u नेगेटिव होगा, तो यही चीज़ देखनी है, तो मेरे को ये माइंड में सेट था, तो u क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये u क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव, और नेगेटिव इधर होके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो हो जाएगा 7.50, ऊपर गया 5.00, इधर गया ये चीज़ प्लस में 7.50, सॉरी ये आ जाएगा 6, ठीक है, 1/v आ गया 6.5, 7.50। अब हमें v निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 7.50, इसको सॉल्व कर देंगे कटिंग करके, v आ जाएगा, v निकल गया मेरे पास। अब जो इमेज होगी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की। तो ये किस में बात हो रही है, मिरर किस में आता है, रिफ्रैक्शन, मतलब सॉरी रिफ्लेक्शन में आता है मिरर, रिफ्रैक्शन में था लेंस, तो अब रिफ्लेक्शन में आ गया मिरर, कनकेव और कन्वेक्स। तो यहाँ पर क्या होती है, यही है जो अभी मैंने शुरू में जो चीज़ क्लियर की थी, वो यही तो की थी कि प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंट रे फॉल करेगी, वो बैक टू बैक टकरा कर चली जाएगी। तो जो यहाँ से आई थी वही वहाँ पे गई, तो वही बताएगा जो इमेज जो है कितनी दी गई थी, तो वो मतलब बैक टू बैक वही इमेज फॉर्म होगी, जितना हमारे पास इमेज फॉर्म हुई कितनी हुई है 1.15 मीटर। तो जो बैक टू बैक मिरर के पास गई वो इतनी ही हुई। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, m इक्वल्स टू h अपॉन h डैश अपॉन h डैश मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज क्योंकि यहाँ पे h डैश हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिसे हम लिखते हैं v, इसे लिखते हैं u, ठीक है। ये कितना गिवन है 1.15 मीटर गिवन है, और हमारे पास u कितना गिवन है 5.00 मीटर, ये इतना गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.23। अब हमारी इमेज कैसी आई, इमेज हमारी फॉर्म होके आई वर्ट, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव आया, तो इसीलिए हमारी जो इमेज है वो क्या आएगी, वर्चुअल एंड बस। नाउ वी सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। A convex lens of focal length 10 cm is placed. एक अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हमने इससे पीछे न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए थे वो थे मिरर के, अब ये क्या है कन्वेक्स लेंस के, जिसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हमने प्लेस्ड की है। कितने डिस्टेंस, जो उसका डिस्टेंस है मतलब क्या है u, कितने डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। u हमारे पास कितना है, एक वॉल से जो उसका डिस्टेंस है u कितना है 12 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द लाइन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स, मतलब कितनी दूर हम उस लाइन से उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कि वो एक रियल इमेज वॉल पर फॉर्म करे। तो ये न्यूमेरिकल है, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मतलब u कितना मेरे पास 12 सेंटीमीटर। अभी हमने लेंस की बात की थी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या मेरे पास नेगेटिव आएगा। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, जिसे हमने प्लेस की है, जिसका डिस्टेंस कितना मतलब जो भी इसकी इमेज है वो 12 सेंटीमीटर है उस वॉल से। तो हाउ फार फ्रॉम द लाइन शुड बी, लेंस की जो मतलब हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब हम उस वॉल से कितनी दूर उस लेंस को प्लेस करें कि वो एक रियल इमेज वॉल पर फॉर्म करे। तो मेरे पास v कितना है 12 सेंटीमीटर। अब मुझे ये नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। कन्वेक्स लेंस जो मैंने बेसिक रूल बताए थे, कन्वेक्स लेंस में मेरे पास जो इमेज होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, तो v क्या है मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। हमें ये फॉर्म करना है कि वो रियल इमेज कितने पे मतलब कैसे फॉर्म करेगी, तो u हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारे पास f है, v है, u है, लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v कितना है मेरे पास 1/2 माइनस 1/u में निकालना है, ये मेरे पास 10 ऑलरेडी गिवन है, तो 1/12 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/, इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 60, एलसीएम लेना तो होता ही होगा 5 माइनस 6 इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/60 1/u। अब u कितना आ जाएगा -60 मेरे पास आ गया हमारा
ऑब्जेक्ट कितना आ गया -16। हम चेक भी कर सकते हैं माइनस आएगा नहीं आएगा। कन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट नेगेटिव, तो मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों। कनकेव लेंस, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की बात करें, दो क्वेश्चन मिरर के किए, दो क्वेश्चन लेंस के। कनकेव लेंस में क्या है, जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। लेंस है तो फॉर्मूला जो भी यूज होगा वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं हम। मिरर की करते तो फॉर्मूला पॉजिटिव हो जाता। फोकल लेंथ मेरे पास 15 सेंटीमीटर गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब कितने डिस्टेंस होना चाहिए लेंस से, मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सो इट इज सो दैट इट फॉर्म एन, कि वो एक इमेज फॉर्म कर सके 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से। ऑल्सो फाइंड करनी है इमेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ये सब हमें फाइंड आउट करनी है। इमेज मतलब मेरे को v निकाल के दिखाना है, और जो u है वो मेरे पास v कितना दे देगा, सॉरी v हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इमेज एट सॉरी इमेज कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना, व्हाट डिस्टेंस शुड बी, मतलब कितना ऑब्जेक्ट होगा लेंस से, और उसकी इमेज हमें कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर लेंस से, और फाइंड करनी इमेज मैग्निफिकेशन जो कि प्रोड्यूस होगी लेंस से। तो दो चीजें हमें गिवन है, तीसरी हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। 1 - 1/u इक्वल्स टू f कितना 50 10 1 - 15 1 u आ गया। यहाँ से हम इसका ले लेंगे एलसीएम 30। एक मिनट, मैंने ये तो चेक किया। इमेज मेरे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। किस बात की हो रही है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस पे आप आ जाओ। कनकेव लेंस, इमेज क्या होगी नेगेटिव, इमेज क्या कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा मेरे पास, ये भी नेगेटिव निकलेगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, जो आएगा ऑब्जेक्ट वो भी नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव, ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 30। हमें पता है कि हमारा जो u निकलेगा ऑब्जेक्ट वो भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से क्या -3 + 2, ये आ गया -1/30 u की वैल्यू क्या होगी -30। हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा वो कितना होगा -30 होगा। फिर हम मैग्निफिकेशन बताएंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h होता है। तो h' मतलब इमेज हमारे पास कितनी थी -10, और जो h है वो मतलब ऑब्जेक्ट का h है वो कितना था हमारे पास -30, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया। तो -1/3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पॉजिटिव 0.33 आ गया। तो पॉजिटिव साइन है, तो इसका जो हमें बताना है नेचर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन है, इसीलिए इसका नेचर क्या है करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो नेचर कैसा होता मेरे पास, रियल एंड इनवर्टेड। थैंक यू एवरीवन। इफ यू एनी क्वेरी एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। सॉरी मैंने थोड़ा सा रफली किया है एक्सप्लेन करने के लिए। ये 2 क्वेश्चन मैंने मिरर के बताए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने फोकल लेंथ की बताए हैं, इन्हीं में मैंने छोटे मोटे फॉर्मूले बता दिए। ये थोड़ा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये माइंड में रखने के कुछ ट्रिक्स हैं कि क्या क्या चीजें नेगेटिव पॉजिटिव है, जिससे कि अगर ये जरूरी नहीं होता है कि हमें क्वेश्चंस में गिवन हो नेगेटिव लगा के पॉजिटिव लगा के, इन चीजों से हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मिरर के हो गए, 2 क्वेश्चन लेंस के हो गए। थैंक यू एवरी